दोस्तों, जैसे जैसे समय बदलता जाता है, बहुत सारी चीजें बदलती हैं और जो चैलेंज हमारे सामने आते हैं, उनके नए नए सॉल्यूशंस भी सामने आते हैं। समय रहते हमें भी उन सॉल्यूशंस को समझना चाहिए। आज के दौर का सबसे बड़ा चैलेंज है डिस्ट्रैक्शन, टाइम को मैनेज ना कर पाना और प्रोडक्टिव ना हो पाना। और इसी चैलेंज को सॉल्व करने के लिए जो नई थ्योरी, जो नया कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है माइंड मैनेजमेंट का, ना कि टाइम मैनेजमेंट का। आज की बुक समरी है माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी व्हेन क्रिएटिविटी मैटर्स, जिसे लिखा है डेविड कैडवी ने। डेविड कैडवी भी एक राइटर और एक पॉडकास्टर हैं। वो लोगों को अपने क्रिएटिव काम में प्रोडक्टिव बनने में मदद करते हैं। उनकी बुक्स की 1 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। डेविड टेडएक्स, द पोस्ट और ऑब्जर्वर में भी आ चुके हैं। तो बात यह है कि कई बुक्स और स्पीकर्स ये बताते हैं कि अपने टाइम को कैसे अच्छे से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वो आपसे ये करो या वो करो करने के लिए कहते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि चीजों को पूरा करने का टाइम मैनेजमेंट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने माइंड को कैसे मैनेज करते हैं। ये समरी माइंड मैनेजमेंट को पाने के लिए आपको कुछ सिंपल और पावरफुल टेक्निक सिखाने वाली है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज की बुक समरी माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी व्हेन क्रिएटिविटी मैटर्स बाय डेविड कैडवी। आप इसे अपने चारों ओर देखते हैं। रोज लोग पैसा कमाने की भागदौड़ में लगे रहते हैं, इसीलिए आपको हर एक सेकंड को सही जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए। पैसा कमाने के लिए आप अपना कैलेंडर अलग अलग एक्टिविटीज से इस कदर भर देते हैं कि आपके पास आराम करने का वक्त ही नहीं होता। और इतना ही नहीं, आजकल तो लोग मल्टीटास्किंग भी करने लगे हैं, यानी कई काम एक साथ करना, जैसे लंच करते हुए अपने ईमेल का जवाब देना। क्या ये वही हसल कल्चर यानी भागदौड़ वाला कल्चर है जिसका एक हिस्सा बनकर सभी गर्व महसूस करते हैं? क्या हमेशा थका थका रहना, गुस्सा करना या परेशान महसूस करना आम बात हो गई है? ये समरी ये साबित कर देगी कि टाइम मैनेजमेंट अब किसी काम का नहीं रहा और इससे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप ये सीखेंगे कि माइंड मैनेजमेंट सक्सेस पाने और कोई भी काम करने में कैसे आपकी मदद कर सकता है। आप ये भी सीखेंगे कि कुछ पाने के लिए आपको किसी भी तरह की जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। टाइम मैनेजमेंट नहीं, माइंड मैनेजमेंट अपने गोल्स को पाने का बेहतर तरीका है। तो आइए शुरू करते हैं इस पहले चैप्टर से, माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट। इस बुक के ऑथर डेविड कैडवी खुद को एक राइटर नहीं मानते थे। उन्हें बचपन से ही लिखना कुछ खास पसंद नहीं था, लेकिन एक दिन उन्हें एक ऐसी बुक डील ऑफर की गई जिससे कोई बेवकूफ ही मना करता। इसीलिए डेविड ने अपनी लाइफ को इस तरह प्लान किया ताकि वो एक बुक लिख सकें। सबसे पहले उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि उनके पास बुक लिखने के लिए अच्छा खासा टाइम हो। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ डिनर और दूसरे प्लान्स को कैंसिल कर दिया, पर इनकी जगह अपने राइटिंग सेशंस को रखने लगे। डेविड ने डेट्स पर जाना भी छोड़ दिया, यहां तक कि अपनी ग्रोसरी और खाना भी घर पर डिलीवर करवाने लगे। उन्होंने अपनी बुक लिखने पर फोकस करने के लिए जी जान लगा दी थी। एक राइटर के दिमाग में शब्दों का जैसे एक पिटारा सा होता है, पर वो शब्दों के साथ खेल जाते हैं। लेकिन डेविड के लिए ये सब इतना नेचुरल या आसान नहीं था। जब वो लिखने बैठते तो एक शब्द भी नहीं लिख पाते थे और न जाने कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे यूं ही कितने घंटे निकल जाते। फिर उन्हें खुद पर प्रेशर महसूस होने लगा। डेविड को अगले कुछ हफ्तों में बुक का 25% काम खत्म करके पब्लिशर को दिखाना था। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो डील कैंसिल हो सकती थी। डेविड अपनी फैमिली और दोस्तों को निराश नहीं करना चाहते थे। बड़बड़ाहट में उन्होंने कोस्टा रिका में एक रिट्रीट ज्वाइन करने का मन बनाया। वो ये बात अच्छे से जानते थे कि वहां जाकर भी वो कुछ नहीं लिख पाएंगे। क्या इसका मतलब ये है कि रिट्रीट ज्वाइन करने से उन्हें पछतावा हुआ था? बिल्कुल हुआ था, लेकिन डेविड ने सोचा कि जगह बदलने से शायद उन्हें राइटर्स ब्लॉक से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। डेविड को रिट्रीट के लिए हाँ कहने के बाद पछतावा होने लगा और वो अपने घर से बाहर निकल गए। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को दूर करना चाहते थे। तब उनकी मुलाकात डिएगो से हुई। वो रोड के दूसरी तरफ थे जब उन्होंने डेविड को इस तरह बुलाया जैसे मानो वो दोनों दोस्त थे। डिएगो ने हाथ से इशारा करते हुए डेविड को बुलाया और उनसे स्पेनिश में बात करने लगे। डेविड एक बेवकूफ की तरह नहीं दिखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने डिएगो की बात का जवाब दिया।
उनसे बात करने पर डेविड को पता चला कि डेगो ऐसे ही कुछ बात करना चाहता था। उन्हें बीच पर घूमना और बारिश का मौसम बेहद पसंद था। उनकी बातें ज्यादा लंबी तो नहीं चली, लेकिन डेविड को इसके बाद काफी अच्छा महसूस हो रहा था। जब डेविड घर लौटे तो दोबारा कंप्यूटर के सामने बैठ गए। अगले 1 घंटे में डेविड पहला चैप्टर लिखने में कामयाब रहे। इससे डेविड को समझ में आया कि ऐसा क्या हुआ था जिससे वो लिख पाने में कामयाब रहे थे। इसकी वजह लिखने के लिए समय निकालना नहीं था। टाइम मैनेजमेंट अब इफेक्टिव यानी कारगर नहीं रहा है। आपको टाइम की नहीं बल्कि लिखने के लिए सही मेंटल स्टेट में होने की जरूरत है। इसे ही डेविड माइंड मैनेजमेंट कहते हैं। माइंड मैनेजमेंट का मतलब है अपनी क्रिएटिव एनर्जी को प्रायोरिटी देना, लेकिन ये आपका वक्त भी जाया कर सकता है। आपने कभी अपनी लंबी टू डू लिस्ट को देखकर जीरो मोटिवेशन महसूस किया है? ऐसा हम सभी के साथ होता है। फिर भी माइंड मैनेजमेंट से आप इस मुश्किल से निकल सकते हैं। माइंड मैनेजमेंट का मतलब है किसी काम या प्रॉब्लम को अलग नजरिए से देखना। टाइम मैनेजमेंट में आप खुद से ये पूछते हैं कि अभी मैं क्या कर सकता हूं। ज्यादातर समय इस सवाल की वजह से आप टाल मटोल करने लगते हैं। आप ये जानते हैं कि आपको कुछ करने के लिए आपके पास फोकस और मोटिवेशन नहीं होता है। दूसरी तरफ माइंड मैनेजमेंट में आप खुद से पूछते हैं कि अभी मैं कौन सा काम करने के मूड में हूं, पर मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जो मेरे मूड के साथ फिट हो सके। अपने काम को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपका मेंटल स्टेट और वो काम दोनों एक दूसरे के साथ मैच करना चाहिए। इससे एनर्जी और वक्त जैसे रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होते। नेक्स्ट चैप्टर है क्रिएटिव स्वीट स्पॉट। क्रिएटिव होना कोई ऐसी चीज नहीं है जो आसानी से आपके अंदर आ जाती है। ये कोई ग्रॉसरी नहीं है जिसे आप खरीद कर ला सकते हैं। क्रिएटिविटी की प्रोसेस में वक्त लगता है। कोई कहानी सुनाने, गाना लिखने या फिर एक पेंटिंग बनाने के लिए आपका स्टेट ऑफ माइंड सही होना बहुत जरूरी है। डेविड क्रिएटिव मोड में घुसने के लिए 2 तरह की थिंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, जो है डाइवर्सन थिंकिंग और कन्वर्शन थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग तब होती है जब आपके थॉट्स यानी विचार बिखरे हुए होते हैं। इसमें आपका ध्यान कई चीजों पर होता है। जब आप इन अलग अलग थॉट्स को जोड़ देते हैं तो इसे कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। तब राइटिंग का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उसे कहने के लिए आपके पास कई तरीके हैं। पहला, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आप इसे फॉर्मल तौर पर कहना चाहते हैं या फिर ऐसा कहना चाहते हैं जैसे आप एक दोस्त से बात कर रहे हो? क्या आप इसे कोई नाम नहीं देना चाहते या फिर आप सभी को यह बता देना चाहते हैं कि इसे आपने लिखा है? इसे डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। कन्वर्शन थिंकिंग उसे कहते हैं जब आप अपने ऑप्शंस में से किसी एक को चुनते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अपने पहले प्यार के बारे में लिखना चाहते हैं। आप अपने रीडर्स के लिए अपनी राइटिंग के टोन को एक दोस्त की तरह पेश करना चाहते हैं। आप इसे कोई नाम नहीं देना चाहते क्योंकि आप खुद की पहचान सबके सामने नहीं लाना चाहते। इसीलिए अच्छे क्रिएटिव आइडियाज बनाने के लिए आपको डाइवर्सेंट और कन्वर्शन थिंकिंग दोनों की जरूरत होती है। अपने फाइनल प्रोडक्ट को ब्रिलियंट बनाने के लिए आपको सबसे बेहतरीन आइडियाज की जरूरत है, पर आप इन आइडियाज को कैसे ढूंढेंगे? अपने क्रिएटिव स्पॉट को पहचान कर। आपका क्रिएटिव स्पॉट उस वक्त और उस जगह के बारे में बताता है जिसमें आप अपना बेस्ट क्रिएटिव काम कर पाते हैं। क्रिएटिव काम ऐसी चीज नहीं है जिसे आप किसी गाइड बुक की मदद से कर सकते हैं, जिसमें कोई लॉजिक या कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला काम नहीं आता। क्रिएटिव वर्क एक ऐसा अनोखा थॉट प्रोसेस है जिसे हम अक्सर इनसाइट कहते हैं। न्यूरो साइंटिस्ट के मुताबिक इनसाइट अचानक हुए एहसास या नजरिए में हुए बदलाव को कहते हैं। इनसाइट को एक यूरेका मूवमेंट भी मान सकते हैं, जो तब होता है जब कुछ मिलने से आपकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। क्या आपको कभी अचानक से कोई ब्रिलियंट प्लान आइडिया आया है? उसे ही यूरेका या फिर मिल गया ये मोमेंट कहते हैं। ये तब होता है जब अपने गाने के कुछ मिस शब्द आपको अचानक से मिल जाए या आप अपनी कहानी का एक परफेक्ट प्लॉट ढूंढ निकालते हैं। अब दोबारा कुछ पेंट करना चाहते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि क्या पेंट करें, तो इसके लिए अपने पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर को पेंट करने के बारे में अचानक याद आना एक यूरेका मोमेंट होगा। जिनके खास वक्त के दौरान अपने क्रिएटिव स्पॉट को ढूंढना आसान हो सकता है। याद रखिएगा कि ये माइंड मैनेजमेंट के बारे में, टाइम मैनेजमेंट के बारे में नहीं। आपकी एनर्जी हर एक दिन या पूरे दिन एक जैसी नहीं रहती है। जैसे जॉब पर आपकी बहुत सी एनर्जी खर्च हो जाती है, ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ सोशलाइज करना या अपनी पेंटिंग